नमस्कार। चरक उद्घोष चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चरक सूत्र स्थान पहले अध्याय के श्लोक नंबर 122 से स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक हमने द्रव्यों के बारे में पढ़ लिया और दो प्रकार से त्रिविध द्रव्यों के बारे में हमने विशेष जानकारी प्राप्त की। अब क्या है कि हम इस विषय पे विचार करेंगे कि औषधि को जानने की उपयोगिता क्या है। तो आचार्य कह रहे हैं, औषधि नाम रूपाभ्याम जानते ह्य अजपावने अविपाश्च एव गोपाश्च ये च अन्ये वनवासिनः नाम ज्ञान मात्रेण रूप ज्ञानेन वा पुनः औषधि नाम परां प्राप्तिम कश्चिद वेदितुम अर्हति। और तीसरा लेते हैं 122। इन सबका एक साथ मैं विश्लेषण करूंगी कि योगवित्त रूपज्ञस् तासाम तत्वविद उच्यते किम पुनर्यो विजान्यात औषधि ही सर्वथा बेशक। तो इन तीन में जो है रादर चौथा भी ले लेते हैं और फिर एक साथ इनकी व्याख्या करते हैं। चौथा है योगम आसाम तु यो विद्यात देश काल उपपादितम पुरुषम वीक्ष्य स ज्ञेयो भिषगोत्तमः। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि औषध का ये जो हम देखते हैं, ये जितने भी वन में घूम रहे होते हैं लोग या फिर अपनी गायों को चरा रहे होते हैं, ये जो लोग भेड़ों आदि को चराते हैं, इनका पालन करने वाले और वन्य जो वनवासी मनुष्य हैं, वो उनका क्या है कि वो औषधियों को नाम तथा रूप से जानते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो लोग हैं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि यदि केवल नाम से ही या नाम मात्र से या रूप ज्ञान से क्या होगा कि औषधि का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। ठीक है ना, हमें मालूम है कि ये नीम का वृक्ष है, ये अर्जुन का है, ये सब हमें पता है, लेकिन उसका स्वरूप भी पता है कि इसी को नीम कहेंगे, इसी को अर्जुन कहेंगे, इसी को निर्गुंडी कहेंगे, ये सब पता है, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं पता है। नाम पता है, रूप पता है, लेकिन उसके आगे जो है औषधियों को जो है पूर्ण रूप से उनको जो है वो ज्ञान नहीं होता, या अर्ह शब्द जो आया है उसका अर्थ है योग्य नहीं होता। अर्थात औषधियों के केवल नाम और रूप को ज्ञान से और उसका अगर हम गुण आदि और प्रयोग नहीं जानते हैं तो उसकी फिर कोई उपयोगिता नहीं है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो औषधियों के स्वरूप को तो जानता है, लेकिन उसके मतलब स्वरूप को जानता है, उसके प्रयोग को जानता है, पर उसका नाम नहीं जानता है। जैसे हम उससे पूछे कि भाई इसका क्या नाम है, इसको लैटिन नेम बताओ, इसकी फैमिली बताओ, ये सब नहीं पता उसको। ठीक है ना, वो कैसा है, लेकिन उसको ये पता है कि अगर सांप ने काट लिया और मैंने इस बूटी को उतारा और इसको सिलवट्टे पे पीसा और चिपका दिया, लगा दिया, लेप लगा दिया, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। या इस पौधे को छूने से ये एलर्जी हुई है और जैसे ही इस पौधे को छूने से जो कंडू या इचिंग होती है या उसके कारण कुछ भी स्किन के ऊपर दुष्प्रभाव आता है, त्वचा के कोई रोग हो जाते हैं, तो मुझे जल्दी से इस वाले पौधे को उखाड़ना है और इसका स्वरस निकाल के फटाफट उसको लगा देना है और वो ठीक हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्या व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति, देखिए दो प्रकार के व्यक्ति हैं। एक वो है जो नाम रूप ये सब जानता है, उसका क्या ज्ञान है उसको, लेकिन वो उसके गुण धर्म नहीं जानता, उसका उपयोग नहीं जानता। अब दूसरी तरफ जो व्यक्ति है वो कैसा है, वो ऐसा है कि वो रूप और उसको जानता है, मतलब नाम नहीं जानता उसका, रूप को तो जान रहा है, स्वरूप को जान रहा है, लेकिन उसका नाम नहीं जानता, लेकिन प्रयोग बिल्कुल जानता है कि कहाँ पर उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये उन औषधियों का मतलब वो भी उसके प्रयोग को जानता है, स्वरूप को नहीं जानता लेकिन प्रयोग को जानता है, और वह उसे
उसे औषधियों का तत्वविद कहा जाता है। ठीक है ना। अब उसको स्वरूप नहीं पता, मतलब किस तरीके की फैमिली से बिलोंग करता है, ये कैसा होता है, इसकी क्या बोटैनिकल इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो सब नहीं जानता, पर प्रयोग को जानता है। तो उसने कहा कि इसको भी औषधियों को जानने वाला तत्वविद, यानी कि ये भी ऐसा माना जाता है कि भाई ये बड़ा इंटेलिजेंट है, इसको बहुत ज्ञान है, जड़ी बूटियों की बड़ी नॉलेज रखता है, ये उसको जाना जाता है। लेकिन उस वैद्य का कहना ही क्या है, जो कि औषधियों के नाम और रूप मात्र भी उसको पता है और औषधियों का सब प्रकार से विशेष रूप से जानता है, सब प्रकार से विशेष रूप से जानता है। और इसके अलावा जो प्रत्येक व्यक्ति को देखकर पुरुषम पुरुषम वीक्षे, जो देश और काल के अनुकूल औषधियों का प्रयोग जानता है, वो ही श्रेष्ठ भिषक या वैद्य कहलाता है। तो यहाँ पर एक सिद्धांत, दो सिद्धांत हमको यहाँ पर मिलते हैं। एक द्रव्य गुण के विषय में सिद्धांत मिलता है कि औषधियों को नाम और स्वरूप से जानने के साथ साथ यदि उनका रसगुण वीर्य विपाक प्रभाव हम नहीं जानते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं मिल सकता है। इसीलिए किसी भी औषधि को प्रयोग करने से पूर्व उसको सर्वात्मनः पढ़ना अनिवार्य है। पहला सिद्धांत ये है। और दूसरा सिद्धांत ये है कि औषधि का सामान्य रूप से ही औषधि का जो प्रयोग है वो क्या किससे किया जाता है, देश और काल को देखते हुए उसका प्रयोग करना है। अब देश जो है, जैसे कि हम जानते हैं देश कौन से होते हैं, देश भूमि देश भी है, और वो देश जो व्यक्ति का जो शरीर है, जो मनुष्य का शरीर है, रोगी का शरीर है, वो भी देश कहलाता है। तो देश को जानने का जो अर्थ है वो क्या है कि हम उसकी प्रकृति को भली भांति पहचानते हैं। और काल का जो है, देश और काल का उद्देश्य क्या है, काल को कैसे जाना जाता है कि काल यानी कि एक तो ऋतु से संबंधित काल है, उसके अनुसार हम औषधि का निर्धारण करेंगे कि इस ऋतु में यह औषधि उष्ण तीक्ष्ण यदि औषधि है तो ग्रीष्म ऋतु में उसका प्रयोग किया जाएगा तो वो और अधिक हानिकारक रोगी के लिए सिद्ध हो सकती है। इसी तरह से काल जो है वो ये भी है कि जो अवस्था, वय अवस्था, ठीक है ना, वय वो भी काल का ही एक रूप है। हालांकि वो जो व्यक्ति का, मनुष्य का जो देश रूप, जो देश हम कहते हैं मनुष्य के रूप में, उससे भी संबंधित हो सकता है, लेकिन ये काल के जो नित्य ग है उसके हिसाब से भी ये इसको हम देखा जा सकता है कि बाल्यावस्था में देनी है कि जो है हमें युवावस्था में देनी है कि वृद्धावस्था में देनी है कि गर्भावस्था में देनी है, कहाँ देनी है, किस काल में देनी है, ये बात भी हमको अपनी जगह पर पता होनी चाहिए। तीसरा जो काल का महत्व हम उस तरह से भी देख सकते हैं कि काल जो है, जैसे कि संचय काल है, प्रकोप काल है, प्रसर काल है, स्थान संशय काल है, व्यक्ति भेद काल है, व्यक्ति काल है या भेद काल है, यानी उपद्रवों की चिकित्सा कर रहे हैं कि पूर्ण रूप से रोग उत्पन्न हो गया उसकी कर रहे हैं या केवल संचय में औषधि दे रहे हैं, तो उस तरीके से भी काल का महत्व है, उसको हमें देखने की आवश्यकता है। ठीक है ना। अनूप, जांगल और साधारण काल जो देश हैं उसके हिसाब से भी हमें जो है औषधि का प्रयोग करने की आवश्यकता है। ये सब तो हम एक जनरल उसमें देते ही हैं, लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ पर जो है वो आचार्य चरक ने दिया है, उसकी चर्चा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य। ठीक है, तो पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य, इस पे मैं और चर्चा करती हूँ। स ज्ञेयो भिषगोत्तमः। तो पहले हम उस चीज पे बात करेंगे जो हमारा पिछले श्लोक में एक शब्द आया कि औषधि नाम पराम प्राप्तिम केश्चिद कश्चिद वेदितुम अर्हति। ठीक है, पराम प्राप्तिम, पराम प्राप्तिम का भी अर्थ जो है आचार्य चक्रपाणि बताते हैं कि उसका अर्थ होता है व्याधि और शरीर की अपेक्षा पूर्वक
उत्कृष्ट समयोग को जानने से है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वयावस्था है या काल का किस किस प्रकार से हमको ध्यान रखना है, तो उसे ही पराम प्राप्ति कहा है कि व्याधि शरीर आदि की अपेक्षा पूर्वक, यानी कि शरीर व्याधि कैसी है, शरीर कैसा है, शरीर का बल कैसा है ना, उसके अकॉर्डिंगली भी हम देंगे। और उसकी जो सम्यक योजना है, उस उत्कृष्ट सम्यक योजना को पराम प्राप्ति कहते हैं। और व्याधि तथा शरीर आदि की अपेक्षा के अनुसार, अपेक्षा यानी कि हम उनको पॉइंट्स ऑफ कंसीडरेशन है कि किस किस चीज़ को कंसीडर करने के बाद हम औषधि देंगे, के अनुसार जो चिकित्सा की सम्यक योजना है उसको हम योग कहते हैं। इसीलिए इन्होंने योगम आसामतु योगित्यात्, ये योग है क्योंकि हमने शरीर और व्याधि की अपेक्षा पूर्वक औषधि की योजना बनाई है, तो इसको हम योग कहते हैं। इसके बाद आता है कि ये जो पुरुष है, पुरुष में मैंने आपको बता दिया कि पुरुष का से ले लेने से ही ये पता चल जाता है, एक तो इसमें विप्सा यानी कि विशिष्ट अर्थ की प्राप्ति करने के लिए विप्सा शब्द को यहाँ पर लिया है, क्योंकि इसमें इन्होंने क्या कहा कि पुरुष को यानी प्रत्येक पुरुष के अनुसार प्रकृति आदि के भेद से योग का भेद होता है। हम सामान्यतः देखते हैं कि अभी जो जितने भी अनुसंधान या चिकित्सा की जाती है, हम रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल और ये सब में पढ़ते हैं, लेकिन आरसीटी में पढ़ते हैं, पर ये प्रश्न अपनी जगह पर काफ़ी बड़ा है कि हम जिस तरह से हम आधुनिक जो ये देते हैं, एलोपैथिक लोग देते हैं, जिस तरह से एमॉक्सिसिलिन दे दी तो एमॉक्सिसिलिन दे दी, सबको दे दी, बच्चों में कम मात्रा में दे दी और बड़ों में थोड़ी ज़्यादा मात्रा में दे दी और वृद्धों में फिर थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लिया, तो इस तरीके से ये लोग देते हैं। तो हम भी जो आरसीटी कर रहे हैं, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स कर रहे हैं, उसमें भी क्या हम प्रकृति के अनुसार निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल चरक ने एकदम स्पष्टतः एक क्लियर जो प्रिंसिपल है उसको यहाँ लेट डाउन किया है कि प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति को देखते हुए, प्रत्येक व्यक्ति को देखते हुए उसके हिसाब से औषधि की योजना करनी है। तो हम किस तरह से एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल में सीधा 50, 40, 50, 100, 200, 500 लोगों को ले लेते हैं और उनके ऊपर एक ही ड्रग को देख लेते हैं और फिर उसका इफेक्ट देखकर हम उसी तरीके से निर्णय ले रहे हैं जैसे कि जो एलोपैथिक के ड्रग्स हैं उनके ऊपर रिसर्च होती है और उसके ऊपर निर्णय लिया जाता है। तो ऐसा मेरा जो है वो व्यक्तिगत मानना और सुझाव है कि आयुर्वेद के अनुसार ये अनुसंधान करने की बहुत बहुत आवश्यकता है, जिसमें प्रत्येक पुरुष को देखकर उसमें फिर हम किस प्रकार से औषधि की योजना करते हैं, ये बात अनुसंधान से पुनः स्थापित की जानी चाहिए। तो इसमें इन्होंने यहाँ पर बोला है कि यहाँ पुरुष शब्द जो है वो किससे लिया गया है, क्योंकि कई बार चरक संहिता में पुरुष शब्द का प्रयोग जो है वो केवल चेतना के लिए भी लिया गया है, जैसे पुरुषेते इति पुरुषः, यानी कि जो इस शरीर रूपी नगर में निवास करता है, शयन करता है, वह पुरुष है। यहाँ वहाँ पर जो पुरुष है उसका जो अर्थ है वो क्या लिया गया है, वहाँ पर जो पुरुष है उसका अर्थ ये लिया गया कि वहाँ पर पुरुष है आत्मा। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे चलते हैं। तो इसके आगे जो है 124 नंबर श्लोक है। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि चरक संहिता अपने आप में इसलिए विशेष है क्योंकि यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए हैं, जो उपमाएं दी गई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे यथा विषम यथा शस्त्रम यथा अग्निर अश्निर यथा तत् औषधम अविज्ञानम विज्ञातम अमृतम यथा। अब यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि जैसे जो विष है ना, वो जिस तरह से जो अगर अविज्ञात है, हमें पता नहीं है कि ये विष है कि क्या है, अगर अविज्ञात है तो विष, शास्त्र और अग्नि अर्थात इंद्र का वज्र या आकाशीय विद्युत वगैरह ये हानिकारक या मारक होते हैं, ना जाने जाए कि अगर कोई ना जानता हो इनके विषय में और प्रयोग कर दे। मान लीजिए कि हमें पता ही नहीं है कि ये विष है कि औषधि है और हमने उसका प्रयोग कर दिया तो वो मारक होगा, अविज्ञात है वो विष। इसी तरह से शस्त्र यदि चलाना नहीं आता है तो हमें उसका उपयोग नहीं पता है और हम जो है वो जब रोगी पर उसका प्रयोग कर देते हैं
तो वो भी हमारे लिए या रोगी के लिए मारक ही सिद्ध होता है। तो इसी तरीके से अश्नि है, अश्नि जो है वो वैसे विद्युत को कहा गया है, और वो जैसे पहले के उसमें होता था कि जैसे इंद्र की बिजली जो गिर गई वो आकाशीय विद्युत इत्यादि, अगर ना जाना जाए, अगर वो उस तरह से अगर वो आ जाती है तो जिस तरह से वो मारक होती है उतना ही मारक क्या है, अविज्ञात औषधि को दिया जाना। क्योंकि जिस प्रकार से ये इतने भयंकर है कि इसके बाद जो है वो व्यक्ति की कुछ भी बचता नहीं है, उसी तरह से यहाँ पर ये हानिकारक होती है। इसकी ऑपोजिट अगर वो विज्ञात हो, अगर वो ज्ञात हो अच्छे से कि कैसे औषधि का प्रयोग करना है, कैसे शस्त्र का प्रयोग करना है, कैसे विद्युत का प्रयोग करना है, तो जब ये पता होता है तो वो भी वही चीज़ जो है वो अमृत के समान कार्य कर सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने फिर कहा कि औषधम ही अनभिज्ञातम नाम रूप गुणैस्त्रिभिः विज्ञातम च अपि दुर्युक्तम अनर्थाय उपपद्यते। अब उन्होंने दूसरी बात कह दी, एक तो ये है कि ज्ञात ही नहीं है, अविज्ञात है तो वैसे ही मारक ही होना है, वो तो बता ही दिया। लेकिन अब एक दूसरी सिचुएशन है कि ज्ञात है लेकिन उपयोग ठीक से नहीं किया गया। ज्ञात तो है ये औषधि है, सही है, लेकिन वो जैसे अल्प दोष थे, तीक्ष्ण औषधि दे दी, तीक्ष्ण दोष थे मतलब गुरु व्याधि थी, लेकिन उसको लघु मानते हुए उसके अंदर औषधि का गलत प्रयोग कर दिया गया। दुर्युक्तम यानी कि वात प्रकृति का पुरुष था तो उसकी जो चिकित्सा की गई वो पित्त प्रकृति पुरुष के समान ही कर दी गई। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, औषधम की अनभिज्ञातम नाम रूप गुणैस्त्रिभिः, यानी कि अगर ये औषधि अगर तीनों नाम रूप और गुण इन तीनों के द्वारा नहीं जानी जाती है तो ये ऊपर जो कहा उस प्रकार से वो विष के समान मारक हो जाती है। लेकिन अगर ये जानी हुई है लेकिन इसका उपयोग ठीक तरह से नहीं किया जाता है, क्योंकि हमने क्या कहा कि सम्यक प्रयोग होना चाहिए। सम्यक प्रयोग का मतलब है व्याधि और देश को देखते हुए जो प्रयोग किया जाएगा वो सम्यक प्रयोग कहलाएगा। सम्यक प्रयोग यदि नहीं होता है तो फिर वो काम नहीं आती। इसी तरह से ये जो उसने कहा है कि असम्यक रूप से प्रयोग हो तो भी वो जो है वो क्या करती है, हमारे लिए कोई भी लाभ पहुंचाने वाली रोगी के लिए नहीं होती है। इसके बाद क्या कहते हैं कि यहाँ पे उसने बता दिया नाम रूप गुण, तीन चीज़ें बताई, हमें तीन चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी त्रित्व, ये ऐसे ना त्रिभी शब्द पुनः प्रयोग किया गया। तो क्यों पुनः प्रयोग किया गया? क्योंकि उसमें लिखा है कि नाम रूप और गुण सबकी जो है वो इम्पोर्टेंस है, सबकी इम्पोर्टेंस है। कोई एक से भी ज्ञान का जो है, एक किसी का ज्ञान है तो आपका काम चल जाएगा, तीनों में से किसी एक का ज्ञान हो तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं। तीनों का ज्ञान है तभी वो सम्यक औषधि हो पाएगी, यानी कि उसका उत्तम औषधि किस तरह से कार्य करेगी यदि तीनों का ज्ञान होगा। अगर एक का ज्ञान होगा या दो का ज्ञान होगा तो वो उतना अच्छा एक्शन नहीं कर पाएगी। तीनों का ज्ञान होना श्रेष्ठ औषधि प्रयोग, अगर श्रेष्ठ हम प्रयोग करना चाहते हैं किसी भी औषधि का तो उसके लिए तीनों का आवश्यक है, इसीलिए त्रिभी अलग से कहा गया। अब आगे जो श्लोक है 126 नंबर, इसमें क्या कहते हैं, योगाद अपि विश्वम तीक्ष्णम उत्तमम भेषजम भवेत भेषजम च अपि दुर्युक्तम तीक्ष्णम संपद्यते विषम तस्मात् न भिषजा युक्तम युक्ति बाह्येन भेषजम श्रीमता किम किंचिद आदेयम जीवित आरोग्य कांक्षिणः। यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि सम्यक योग का प्रयत्न, जैसे तेज विष भी उसमें कहा गया कि अगर बहुत तीक्ष्ण विष है लेकिन अगर उसका प्रयोग सम्यक रूप से कर दिया जाए तो वो श्रेष्ठ औषधि हो जाता है। और इसी तरह से अगर उत्तम औषधि का प्रयोग जो है, औषधि भी असम्यक रूप से प्रयुक्त की जाए तो वो तीक्ष्ण विष के समान हो जाती है। इसलिए जीवन और आरोग्य चाहने वालों को, जो जीवन चाहता है और आरोग्य चाहता है, उसे बुद्धिमान पुरुषों को युक्ति बाह्य सम्यक प्रयोग न जानने वाला जो वैद्य हो उसके द्वारा औषधि नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पर वो रोगी को भी अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप रहा है, क्योंकि हमने जब चिकित्सा के चतुष्पाद पढ़े तो हमने इसमें बताया था कि रोगी की भी अपना बहुत बड़ा महत्व है।
तो रोगी भी जब किसी चिकित्सक का चुनाव करे तो उसको अपने बुद्धिमत्ता पूर्वक ऐसे चिकित्सक का या भिषक का चुनाव नहीं करना चाहिए। ऐसे किसी भी क्वैक के पास भाग जाते हैं कि इसकी बड़ी मान्यता है, इसके पास जाना चाहिए, लेकिन रोगी को भी अपने बुद्धि विवेक से जांच परख के ऐसे भिषक के पास नहीं जाना चाहिए जो कि सम्यक रूप से औषधि का प्रयोग न जानता हो। तो ये बात यहाँ पर एक वहाँ पे विशेष रूप से वो कह रहे हैं। कुर्यात निपतितो मूर्धनि सशेषम वासवाशनि सशेषम आतुरम कुर्यात वज्रम अज्ञतम औषधम। तो वो कहते हैं कि भले ही कितना ज़्यादा मतलब ऐसे भिषक की को तिरस्कृत कर रहे हैं, उसको बिल्कुल रूल आउट कर रहे हैं कि ऐसे भिषक से ना लो, क्योंकि वो कहता है कि भले ही सिर पर गिरा हुआ इंद्र का वज्र इंद्र का जो वज्र है वो सबसे भयंकर माना जाता है। तो बोलता है कि अगर मान लो भले ही वो गिर जाए सिर के ऊपर तो सशेष कर दे, यानी छोड़ दे भाई, भले ही छोड़ दे, लेकिन जो अज्ञ वैद्य द्वारा प्रयुक्त औषधि है, अगर कोई वैद्य जानकार नहीं है और उसके द्वारा अगर औषधि प्रयोग हो जाए तो वो रोगी को सशेष यानी कि रोगी को नहीं रखती है, अर्थात योगी की मृत्यु का कारण हो जाती है। इसी तरह अपने को जो विशेषज्ञ, ठीक है, क्या कहते हैं, दुखिताय शयनाय श्रद्धानाय रोगिणे यो भेषजम अविज्ञाय प्राज्ञमानी प्रयच्छति। प्राज्ञमानी अर्थात वो अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझता है नहीं, समझता है। प्राज्ञमानी, मैं ये हूँ, रावण, मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं है। प्राज्ञमानी कि ये मान है, ये अभिमान। तो उसमें कहते कि अपने को विशेषज्ञ समझने वाला जो वैद्य, जो ये दुखित है, शैया पे सोते हुए श्रद्धालु रोगी के लिए बिना जाने औषधि देता है। कौन सा वैद्य है ये, बिना जाने औषधि दे रहा है। कैसा रोगी है, दुखी है, सोया हुआ है, श्रद्धालु है, मानता है उस वैद्य को, फिर भी वो बिना जाने उसको औषधि दे देता है। तो क्या है, त्यक्त धर्मस्य पापस्य मृत्युभूतस्य दुर्मते नरो नरक पाति स्यात् तस्य संभाषणात्। अर्थात कैसे उसको जो है वो वार्न कर रहा है, कौशन दे रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो है इस धर्म विहीन, ठीक है ना, त्यक्त धर्मस्य धर्म विहीन, पाप स्वरूपक पापस्य मृत्युभूतस्य दुर्मते, पाप स्वरूप मृत्युभूत यानी साक्षात मृत्यु के स्वरूप वाला जो दुष्ट बुद्धि, दुर्मते दुष्ट बुद्धि वाले वैद्य से संभाषण करने से भी मनुष्य नरकगामी हो जाता है। तो किस तरीके से कौशन दे रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा जो वैद्य है उसको औषधि का ज्ञान नहीं है, लेकिन रोगी सोया हुआ है बेचारा, श्रद्धालु भी है, उसके ऊपर विश्वास भी करता है, लेकिन ये वैद्य क्या कर रहा है कि बिना औषधि के बारे में जाने हुए ये वहाँ पे उसको जो है वो उसको बोल देता है कि तुम ऐसे करो, ऐसे करो। और वो ऐसा व्यक्ति है जो धर्म से त्यक्त है, वो धर्म विहीन है और वो दुष्ट बुद्धि है, ऐसे व्यक्ति से संभाषण से भी मना किया है, यानी कि डोंट टॉक, आपको कोई कन्वर्सेशन में भी नहीं आना है उसके, ऐसा जो व्यक्ति है, ठीक है। तो उसमें और भी ज्यादा इन्होंने कहा, वरम आशी विषम क्वथितम ताम्रमेव वा पीतम अत्य अग्नि संतप्ता भक्षिता वा अप्यौगुणा। तो उन्होंने कहा कि सर्प का विष खाकर मरना, उबलते हुए तांबे को पीना, या फिर अग्नि में खूब जलाया हुआ जो लोहा है उस पिंड को खा लेना अच्छा है। लेकिन ऐसा जो आयुर्वेदज्ञ का भेष धारण करना आता है, ना तो श्रुतवताम वेशम बिभ्रता शरणागतान तो गृहीतम अन्नम पानम वा वित्तम वा रोग पीड़िता, यानी ऐसे लेकिन आयुर्वेदज्ञ का वेश धारण करने वाले जो पीड़ित शरण में आए हुए आतुर से अन्न पान या धन लेना अच्छा नहीं है। इसीलिए
वैद्य बनने का जो इच्छुक है, आयुर्वेदज्ञ का वेश धारण करके रोग से पीड़ित शरण में आए हुए आतुर से अन्न पानी या धन लेना अच्छा नहीं है। इसलिए वैद्य बनने के इच्छुक बुद्धिमान को क्या करना चाहिए? भिषक बुभुषुर मतिमानतः स्वगुण संपदि परम प्रयत्नम आतिष्ठेत प्राणदः स्यात् यथा नृणाम। इसलिए वैद्य बनने के इच्छुक बुद्धिमान मनुष्य को अपने गुणों की संपत्ति की प्राप्ति में अत्यंत प्रयत्नरत रहना चाहिए, जिससे कि वह पुरुषों को प्राण देने वाला भिषक बन सके। तो यहाँ पर जो आचार्य हैं वो एक तरफ तो ऐसे भिषक, धर्म विहीन भिषक से दूर रहने की जो है वो मतलब एक तरीके से निर्देश दे रहे हैं कि इनसे दूर रहिए, वार्निंग दे रहे हैं कि इनसे दूर रहिए। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर हम अच्छा वैद्य बनना चाहते हैं, मान लीजिए, तो अच्छा वैद्य जो है उसको क्या करना चाहिए? निरंतर, ये क्या है कि हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, हमेशा अपडेट रहना चाहिए, हमेशा जितने भी न्यू रिसर्चेज आ रही हैं उन न्यू रिसर्चेज के लिए आप ओपन रखिए अपनी आईज को भी, अपने माइंड को भी, क्योंकि जो भी नया हो रहा है, रोग नए आ रहे हैं तो उनका उपचार भी नए तरीके से करना आ रहा है। तो उस तरीके से उन्होंने कहा कि अपने गुण की संपत्ति की प्राप्ति में अत्यंत प्रयत्नरत रहना चाहिए। यदि हम अच्छा वैद्य बनना चाहते हैं तो हमें कभी भी अपनी एजुकेशन को ख़त्म नहीं करना है, यानी सदैव पढ़ने में, ज्ञान को और अर्जित करने में, अनुभवी व्यक्तियों से डिस्कशन करके अपने ज्ञान को हमेशा बढ़ाने के लिए अत्यंत प्रयत्नरत होना चाहिए। ये वो यहाँ पर जो है वो एक प्रकार से, क्योंकि ये गुरु शिष्य है तो वो शिष्य को एक तरह से बताते भी जाते हैं कि कैसे उनको लाइफ में आगे बढ़ना है और प्रयत्नरत रहना है। तो इसीलिए मैं भी आपसे पर्सनली हमेशा रिक्वेस्ट करती रहती हूँ कि आप लोग सिर्फ 100 नंबर का पेपर है, 200 नंबर का पेपर है, वो पेपर पास करने के लिए मत पढ़ते रहिए। वो पढ़िए, वो अनिवार्य है, वो पढ़ना से मना नहीं, लेकिन सदैव अपने ज्ञान का वर्धन करते रहना चाहिए। उसके लिए निरंतर स्वाध्याय की, निरंतर जो आपकी दक्षता है उसको बढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो आप अपने गुरु का सम्मान कीजिए और भी जहाँ कहीं से भी आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सकता है वहाँ जाकर ज्ञान प्राप्त करने का पूरा प्रयास करें, तभी आप एक अच्छे वैद्य बन सकते हैं। तो यहाँ चरक संहिता आपको ऐसा निर्देश आचार्य चरक दे रहे हैं। इसके बाद उन्होंने क्या कहा 134 नंबर में कि तदेव युक्तम भैषज्यम यद आरोग्यम कल्पते सच एव भिषजाम श्रेष्ठो रोगेभ्यो यह प्रमोचेत। यानी कि वही वैद्य जो है वो अच्छा है, वही औषधि श्रेष्ठ है जो आरोग्य देने में समर्थ होती है, और वही भिषग अच्छा है जो कि रोगों से मुक्त कर देता है। तो लास्ट में उन्होंने जो है एक जैसे कहते हैं कि इस पूरे प्रकरण का अंत करते हुए उन्होंने ये बताया। ठीक है, तो वो इसमें क्या है कि इसमें ये बताया गया है कि जो औषधि श्रेष्ठ है इसके अनंतर सम्यक युक्त भेषज का क्या लक्षण है। तो अपना जो उपादेय श्रेष्ठ वैद्य का क्या लक्षण है, वो कहते हैं तदेविति, जो रोगों से मुक्त दिलाए। इस पद से ज्ञान पूर्वक औषध के प्रयोग से रोग हरकता कही जाती है। यानी यहाँ पर ये विशेष समझने की जरूरत है कि वो भिषग श्रेष्ठ है जिससे कि औषधि मतलब जिससे कि रोगी ठीक हो जाए, वो वैद्य अच्छा है जो रोगों से मुक्ति दिला दे। लेकिन यहाँ पर ये बात छिपी हुई है कि भाई ये रोगों से मुक्ति कैसे दिलाए, कि वो पूरा का पूरा जानकार हो, ज्ञान पूर्वक औषध के प्रयोग से रोग को हरता हो। कभी कभी ऐसे ही ठीक हो जाते हैं जिसको कि हम क्या कहते हैं, यदृच्छावाद। तो ऐसा नहीं है कि यदृच्छावाद से जैसे ही हमने कुछ दिया वो बाई चांस ठीक हो गया तो सोचे कि ये तो बहुत बड़ा वैद्य है, इसने जैसा रोग से मुक्ति दिला दी। तो चरक में लिखा हुआ है कि जिससे जो रोग से मुक्ति दिलाए वो श्रेष्ठ वैद्य। लेकिन अगर ज्ञान पूर्वक नहीं किया गया, उसने अज्ञान पूर्वक ही दे दी और वो बाई चांस जो है यदृच्छावाद इसको हम कहते हैं कि अपने आप ही वो ठीक हो गया या उसे ठीक होना ही था और वो लास्ट में उसके पास आ गया,
तो उसको हम श्रेष्ठ वैद्य नहीं कहेंगे। इसको जो यदृच्छावाद है, इसके लिए एक बड़ा अच्छा न्याय जो है चक्रपाणी यहाँ पर विश्लेषित करते हैं, वो है गुणाक्षर न्याय। गुणाक्षर, गुण क्या होता है एक्चुअली, वो जो ये जो लकड़ी होती है इसके ऊपर दीमक लग जाती है। जब दीमक लगती है तो आप देखेंगे कि वो जहाँ जहाँ पे भी लकड़ी को खाता है वहाँ कुछ अलग अलग सी आकृतियाँ बन जाती हैं उसके खाने से। अब अगर बाई चांस उस गुणाक्षर से उसमें कुछ अच्छी बात लिखी जाए बाई चांस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो दीमक थी ये राम का नाम ले रही थी। मान लीजिए कि उसने वो ऐसे ऐसे खाया 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 और वो सब पूरा मिलजुला के राम बन गया। आप कहें कि देखो दीमक भी राम का नाम ले रही थी, दीमक ने राम लिखा, दीमक ने राम लिखा नहीं, वो जब खा रही थी तो अपने आप राम लिखा गया। वो गुणाक्षर न्याय है ये। नहीं, हमने कुछ ज्ञान नहीं था, कुछ औषधि दे दी, वो ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि वैद्य जो है जानकार है। तो वैद्य कौन सा अच्छा है? जो जानता बूझता, मतलब जिसको सारा ज्ञान है, उसको जानते हुए फिर वो औषधि देता है और वो ठीक होता है, तो हम कहेंगे कि ये श्रेष्ठ वैद्य है। ठीक है ना, क्योंकि गुण को पता नहीं है, अक्षर में कुछ पता नहीं होता कि ये क्या है। तो इसीलिए रोग की मुक्ति अपने आप ही अगर हो जाए तो भी वो कुछ काम का नहीं रहता है। आज मैं थोड़ा सा लंबा इसको इसलिए कर रही हूँ कि ये चैप्टर अब समाप्त होने पे है। इसमें इन्होंने 135 नंबर श्लोक को कहा, सम्यक प्रयोगान सर्वेशाम सिद्धिर्राख्याति कर्मणाम सिद्धिर्राख्याति सर्वेश गुणैर्युक्तम विषयुक्तमम, यानी कि सभी कर्मों की सिद्धि। ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसे आप अंडरलाइन करके रख लीजिए कि ये केवल वैद्य के लिए, केवल आयुर्वेद जानने के लिए, केवल एक चीज़ के लिए नहीं, क्योंकि आयुर्वेद आयु का विज्ञान है और चरक संहिता उसमें श्रेष्ठ है। तो वो कभी भूलती नहीं है कि आपको जिंदगी के लिए भी कोई ना कोई वो आपको उपदेश दे। तो उन्होंने भूला नहीं, उन्होंने कहा कोई भी कर्म आप करने चाहते, चिकित्सा कर्म ही नहीं, कोई भी कर्म आप करने चाहते हो तो उनकी सिद्धि जो है कर्मों के सम्यक प्रयोग या उचित प्रयोग से ही को बतलाती है। क्रिया ही सिद्धि को सभी गुणों से युक्त वैद्य का कथन करती है। ठीक है ना, जब वो सिद्धि कैसे हमें पता चलती है, उसके कर्म से ही पता लगती है कि भैया अच्छा वैद्य है। कैसे पता चलता है ये अच्छा वैद्य है? क्योंकि वो उसने इतने सारे पेशेंट्स को ठीक किया, बड़े सारे कॉम्प्लिकेशंस वाले कॉम्प्लिकेटेड केसेस को भी डील कर लिया आसानी से नहीं तो मुश्किल से कर लिया, पर कर लिया। तो इस तरीके से ये जितने भी आपको जीवन में कोई भी काम करना है, अगर सम्यक प्रकार से कर्म किया जाएगा। सम्यक प्रकार से कर्म करने का क्या अर्थ होता है? योजनाबद्ध तरीके से, शांत मन से, चिंत्यम विचार्यम ऊह्यम च ध्येयम संकल्पमेव च, इसमें मन के विषय में आगे पढ़ेंगे। तो ये सारी जो स्टेप्स हैं उन पे विचार करके जब औषधि दी जाती है तो भी वो सम्यक कर्म कहलाती है। जैसे हमने बता दिया पहले भी कि व्याधि है, देश है, काल है, शरीर है, इन सबको देखते हुए जब चिकित्सा की जाती है तो वो सफल होती है। प्रायःवाद जो है वो हर जगह लगा हुआ होगा, क्योंकि हम जो है किसी भी चीज़ के लिए 100% श्योर नहीं हो सकते। उसके अंदर एक से अनेक कई कारण रहते हैं जो आगे चरक संहिता उन कारणों को भी जो है वो डील करती है। इस प्रकार से सामान्य रूप से ये अध्याय आपका समाप्त होता है। लेकिन मेरा सभी जो विद्यार्थी हैं उनसे एक विशेष अनुरोध ये है कि चरक संहिता में जब भी वो पूरा समाप्त अध्याय को समाप्त करते हैं तो उसके बाद वो क्या कह देते हैं कि वो तत्र श्लोकाः, आप देखेंगे अपनी बुक में तत्र श्लोकाः करके वो जितने भी अध्यायगत विषय हैं उनको संक्षेप में कहते हैं कि भाई इस अध्याय में हमने क्या क्या कहा। आयुर्वेद आगमो, आयुर्वेद शास्त्र का आगम कहा, आगमस्य प्रवर्तनम, आयुर्वेद के अवतरण का जो है हेतु, कारण क्या था अवतरण का, आयुर्वेद का प्रवर्तन कैसे हुआ, फिर सूत्रण कैसे किया गया। ठीक है, तो इस तरह से जो भी इसके अंदर विषय आए हैं उनको ये 136 नंबर से 140 नंबर श्लोक पर बोल रहे हैं। तो मेरा सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि ये तत्र श्लोका वाला जो है आप संस्कृत में पढ़िए, फिर हिंदी में पढ़िए, फिर उसको 1 2 3 करके आप नंबर्स दे दीजिए। जब आप इस तरह से नंबरिंग करके रख लेंगे तो अगली बार जब आप इस चैप्टर को पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले आप अपने यहाँ
जब आप इस अध्याय के नोट्स बनाते हैं या इस अध्याय को याद करने का प्रयत्न करते हैं तो सबसे पहले ये तंत्र श्लोका के नीचे जो लिखा गया है इसको आप अपने नोटबुक में नोट करके रखेंगे और फिर यही प्रश्न बनते हैं। आप बताते जाएंगे कि पहला प्रश्न क्या है, आयुर्वेद कैसे आया, कैसे प्रवर्तन हुआ, सब उत्तर आपको मिल जाएंगे इस अध्याय में। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।